हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे ट्रैवल और पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें नई अपडेट हुई हैं। तो उसके बारे में आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल को और पासपोर्ट रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। सबसे पहले पासपोर्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के तरफ से ये अनाउंस हुआ है कि पासपोर्ट जो है ये एक सिटीज़नशिप प्रूफ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये एज ए ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्लियरेंस देते हुए जो इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी है, उन्होंने क्या कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के काम अलग अलग होते हैं, इसलिए पासपोर्ट जो है वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट रहेगा। आपका आधार कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ रहेगी। पैन कार्ड जो है, जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए यूज़ होगा। वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो वोटिंग के लिए यूज़ होगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, पर एज सच सिटीज़नशिप को लेकर जो है अभी भी पूरा क्लियरेंस नहीं है। बहुत जल्दी उसको क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमको सिटीज़नशिप, इंडिया की सिटीज़नशिप को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाए। लेकिन हाल ही में ये चीज़ है कि आप अगर चाहते हैं, इंडिया ट्रैवल करते हैं या इंडिया से बाहर कहीं जाते हैं, तो पासपोर्ट जो है वो आपका प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो पासपोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है वो यूएई से है। यूएई में आपको पता है कि बीएलएस को छोड़कर अब जो है अल हिंद सर्विसेज जो है वो पासपोर्ट की सर्विस यहाँ पर देगी और 1 जुलाई से ये सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी। तो आप लोग जो लोग भी अपॉइंटमेंट बना रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो लोग आप लोग नई वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेंगे या उनके जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पर कॉल करके आप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आप उस हिसाब से अपॉइंटमेंट्स बुक करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है पासपोर्ट की फ़ीस को लेकर है। थर्ड अपडेट क्या है पासपोर्ट से रिलेटेड? पासपोर्ट की फ़ी से रिलेटेड है कि अगर आप इंडिया के पासपोर्ट होल्डर हैं तो पासपोर्ट की फ़ीस अब आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। ये अल हिंद के तरफ से अनाउंस कर दिया जाएगा जुलाई मंथ में, लेकिन फ़ीस जो है वो आपको अब बढ़ी हुई मिलेगी। पासपोर्ट रिन्यूअल या पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, पासपोर्ट आपका गुम हो गया है, नया पासपोर्ट चाहिए, रिन्यूअल चाहिए, या बच्चों का जो है वो पासपोर्ट आपको बनाना है, तो सारी चीज़ों के फ़ीस अब आपको यूएई के अंदर बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये पासपोर्ट रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग को लेकर। ट्रैवल जो लोग कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे बहुत लोग इस समय ट्रैवल करेंगे यूएई से। तो सिर्फ यूएई से ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से अगर आप इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक जो फॉर्म है वो दिया जाएगा, पर पैसेंजर एक फॉर्म। तो वो फॉर्म जो है वो आपको फिलअप करना है। एयरलाइंस की तरफ से भी फॉर्म प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ ये एयर सुविधा 2.0 जो है एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप बोर्डिंग के 24 आवर्स के अंदर अंदर आप वो जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं और उसका पीडीएफ वहाँ पर शो कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। हालांकि इस समय अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो इंडियन जो नेशनल्स हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, अदर नेशनलिटीज़ के लिए आ रहा है। तो इंडियन नेशनल्स को क्या किया जा रहा है, मेनली फ़्लाइट में ही फॉर्म दिया जा रहा है और वो लोग इमिग्रेशन के टाइम पे वो फॉर्म चेक किया जा रहा है। ये इबोला जो वायरस है इसके कारण से ये चीज़ें की जा रही हैं। लोगों को क्वारंटीन भी किया जा रहा है। अगर एज सच वैसा स्क्रीनिंग में आ रहा है कुछ तो क्वारंटीन भी दिया जा रहा है। तो फॉर्म को आप घुमाइए नहीं जो एयरलाइंस में मिल रहा है। बहुत लोग इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर पैसेंजर आपको एक फॉर्म लेना है और जो लोग फॉर्म अच्छे से नहीं फिल कर पा रहे, डाउट है, तो वो लोग जो हैं वो जो एयरलाइन स्टाफ है उनसे ही हेल्प लीजिए, क्योंकि आप जब एयरपोर्ट में नीचे जा रहे हैं तो एयरलाइन स्टाफ आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है। ऐसे कई सारी जगहों से न्यूज़ें आई हैं। लोग ये कह रहे हैं
कि एयरपोर्ट में जाने के बाद कोई भी हमें हेल्प नहीं कर रहा है, जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें पासपोर्ट नंबर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी हेल्थ हिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको उसमें फॉर्म फिलअप करना है। तो बेटर है कि आप एयरलाइन स्टाफ से हेल्प लीजिए और फॉर्म को फ़्लाइट में ही भर लीजिए, ताकि आपका जो टाइम है वो एयरपोर्ट पर बच सके। तो ये कुछ ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें थी, पासपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें थी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।